हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्लास 8 प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या पहला। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपये उसके मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद वह 7500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व पे आते हैं। तो अलमीरा का जो जो पहले दिया रहेगा उसे लिख लेंगे और क्या ज्ञात करना है ये भी लिख लेंगे। देखिए अलमीरा का खरीद मूल्य दिया है 6700 रुपये, क्लियर। मरम्मत में खर्च करता है 300 रुपये, बेच देता है 7500 में। पूछ रहा है हमसे अलमीरा का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ, लाभ या हानि कह रहा है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ इस प्रश्नावली को बनाने से पहले कई सूत्र जो है आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन जहाँ जो सूत्र लगेगा वो तो हम अभी बता देंगे, लेकिन सूत्र एक जगह लिख के और सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ सूत्रों को ध्यान से समझिएगा और याद यहीं पे कर लीजिएगा। कई बार प्रश्न को बनाएंगे पढ़ेंगे तो अपने से सूत्र याद हो जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक, अलमीरा का खरीद मूल्य दिया है, मरम्मत में खर्चा दिया है। अब किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद जो मरम्मत में खर्चा करेंगे, ऊपरी व्यय मरम्मत में या परिवहन में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लाने में, तो सब जोड़ के खरीद मूल्य में है हमारा क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, टोटल कितना पैसा लग गया। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है सूत्र खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो हमारा खरीद मूल्य कितना है 6700 प्लस ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय में आ जाएगा मरम्मत का खर्चा, परिवहन का खर्चा, ये सब। तो मरम्मत में कितना लगा है 300 रुपया, तो ऊपरी व्यय में आ जाएगा 6700 प्लस 300 आ गया 7000 रुपये। हमारा टोटल क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य वस्तु का अपना यहाँ लाने में टोटल खर्चा कितना लग गया है 7000 रुपये। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है कि विक्रय मूल्य जो है वो है 7500, तो विक्रय मूल्य 7500 है। अब कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यानपूर्वक समझ जाइए, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगा, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। इसको आप ऐसे भी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम 5 रुपया कोई वस्तु लाए और उसे 6 में बेच दें, मतलब अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेच देंगे तो हानि होगा। तो देखिए क्रय मूल्य 6000 7000 में खरीदा है और 7500 में बेच रहा है, मतलब लागत मूल्य जो अपने यहाँ लाने में 7000 लग गया और बेच दिया है 7500 रुपये में, तो यहाँ तो पक्का है कि लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ हो रहा है। लाभ बराबर होता है सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आ गया 7500 माइनस क्रय मूल्य आ गया हमारा 7000। तो 7500 में से 7000 घट गया तो बच गया 500 रुपये। अब कह रहा है कि लाभ या हानि साधारण में नहीं ज्ञात करने के लिए प्रतिशत में, तो लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। तो अब देखिए लाभ को पी से डिनोट करते हैं प्रॉफिट, तो लाभ को पी लिख दिए, प्रतिशत है तो प्रतिशत हो गया बराबर लाभ कितना का हुआ है, तो लाभ हुआ हमें 500 का, गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 7000 रुपये। अब 7000 है क्रय मूल्य, ध्यान से देखिए 500 गुने 100 बटे में 7000। अब जो कटेगा घटा देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, तो 3 शून्य से 3 शून्य ऊपर नीचे कट गया। अब बचा ऊपर 50 और नीचे बटे 7 प्रतिशत। अब 50 बटे 7 प्रतिशत जो आ गया, इसे सहित में करके आंसर लिख देंगे, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन जब प्रतिशत में आएगा तो सहित में कर देंगे, तो आ जाएगा 7 सही 1 बटे 7 प्रतिशत। अगर इसको प्रतिशत को इस बट्टे को सहित में करना नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, एक वीडियो इस पर भी बन जाएगा। तो 50 बटे 7 को 7 सहित 1 बटे 7 प्रतिशत। ये रहा हमारा पहला प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है।
तो इसमें प्रश्न संख्या 2 का रहा है प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको सबसे पहले क्या दिया है और क्या नहीं दिया है उसको लिख लेंगे। तो देखिए खरीद मूल्य दे दिया है, खरीद मूल्य दिया है 1500 रुपये, ऊपरी बेच दिया है 320 रुपये, लाभ दे दिया है 280 रुपये। जो जो दिया था उसे लिख लिए। अब जो जो नहीं दिया, क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्रय मूल्य का मान निकालेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, एक्स का। विक्रय मूल्य निकालेंगे किसका निकल जाएगा, वाई का। और लाभ प्रतिशत निकालेंगे, देखिए अगर लाभ रहेगा तो लाभ प्रतिशत और हानि रहेगा तो हानि प्रतिशत। तो यहाँ लाभ है तो लाभ प्रतिशत नहीं दिया, अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, जेड का। तो अब चलते हैं सोल्व करने पे, ठीक है। देखिए सोल्व पे चलते हैं, सोल्व पे चलते हैं। तो देखिए फार्मूला क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो क्रय मूल्य को सीपी कॉस्ट प्राइस सीपी से डिनोट करते हैं। तो क्रय मूल्य को लिख दिए सीपी बराबर खरीद मूल्य है हमारा 1500 ऊपर लिखा गया है, प्लस ऊपरी व्यय है 320 रुपये। देखिए ऊपर लिखा गया है खरीद मूल्य कितना दिया है 1500 रुपये और ऊपरी व्यय 320 रुपये। जो भी आंकड़ा लिखेंगे यहीं से लिखेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेके मिला सकते हैं। देखिए तो क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, तो 1500 प्लस 320 आ गया हमारा 1820 रुपये। आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया जो एक्स का मान हो गया। क्रय मूल्य बराबर एक्स दिया था तो एक्स की जगह पर आ गया 1820 रुपया आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा इसमें जो पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। फॉर्मूला तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि विक्रय मूल्य हानि का भी होता है कि अगर हानि होगा तब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो ध्यानपूर्वक अपने समझ जाइए। अगर हमें हानि होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। अगर हमें लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। अगर अधिक होगा तो जोड़ेंगे, तो लाभ होगा तो विक्रय मूल्य पक्का है कि अधिक होगा, तो इसलिए क्रय मूल्य प्लस लाभ। इसको ध्यानपूर्वक समझ के भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसे एसपी से डिनोट करते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हमारा 1820 रुपया और लाभ है 280 रुपया। तो 1820 प्लस 280 बराबर 2100 रुपया। ये 2100 रुपया का आ गया हमारा विक्रय मूल्य, एसपी का मान। अब ये जो है विक्रय मूल्य बराबर वाई दिया था तो ये वाई का मान आ जाएगा 2100 रुपया है आंसर। इसमें तीन ठो आंसर आएंगे। तो दो आंसर हमारा हो गया। अब तीसरा पे चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ध्यानपूर्वक देखिए लाभ प्रतिशत। तीसरा क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितना का हुआ है, ऊपर दिया है 280 का, तो 280 गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1820 रुपये। अब देखिए 1820 रुपये है तो जो कटेगा उसको कटा देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब देखिए अब 14 से कटाते हैं, 14 दूनी के 28, 14 एकम 14 और 4, 14 तिहाई 42। 13 बार में 14 से कट गया और ये 2 बार में 14 दूनी के 28। अब देखिए ऊपर 2 गुने 100 कितना आ गया 200, ठीक है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, ये आ गया अपना 2 गुने 100 तो आगे 200 बटे में नीचे 13, तो 200 बटे 13। तो 200 बटे 13 को जब बदलेंगे, 200 बटे 13 को जब बदलेंगे तो आ जाएगा 15 सहित 5 बटे 13 प्रतिशत आंसर। लेकिन मान लीजिए आंसर अगर पूर्णांक में नहीं दिया हो तब तो दशमलव में दिया रहेगा। 200 में 13 से अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 15.38%। ये आंसर, या तो ये आंसर भी छोड़ सकते हैं तो ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा। अब चलते हैं अगले वीडियो पर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा का ही दूसरा बनाने। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा पे चलते हैं। इसमें क्या क्या दे दिया और क्या नहीं दिया। तो खरीद मूल्य दे दिया है 240 रुपये, ऊपरी व्यय दे दिया है 20 रुपये, हानि प्रतिशत दे दिया है 10%। और कह रहा है क्या क्या ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, एक्स का। विक्रय मूल्य निकालेंगे वाई का, और हानि निकालना इस बार रुपए में तो किसका मान निकल जाएगा, जेड का। अब
कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं है, केवल समझना है, अगर समझेंगे तो आराम से बन जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। सोल्व क्रय मूल्य बराबर, आपको कई बार बता चुके हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा ये सब सूत्र। देखिए, क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य ऊपर दिया है 240 और प्लस ऊपरी व्यय 20, तो 240 20 260 रुपये। क्लियर। हमारा सीपी, क्रय मूल्य को सीपी से दिखाते हैं, ये भी आप जान गए होंगे, तो सीपी बराबर 260 रुपये आंसर। अब देखिए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकाले तो किसका मान निकल गया, एक्स का, तो ये पहला आंसर तो यही हो गया। अब दूसरा आंसर देखिए, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ या क्रय मूल्य माइनस हानि। लेकिन ये तो सूत्र क्या लगा दिए, आप लोग सोच रहे हैं कि ये कितना बड़ा सूत्र है, कुछ बड़ा नहीं है, ध्यान से समझिए। विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे, अगर साधारण में लाभ हानि रहेगा तब साधारण फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर लाभ या हानि प्रतिशत में रहे तो अब ये फार्मूला लगेगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पे लाभ होता तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाता, लेकिन हमको तो हानि हुआ है, तो इसलिए अगर विक्रय मूल्य बराबर पूछेगा और हानि दे ले रहेगा तो क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर लाभ रहता तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो यह हानि दिया है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। अब आगे देखिए चलते हैं, तो विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी से डिनोट करते हैं, तो एसपी बराबर क्रय मूल्य हमारा 260 है गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत का मान दिया है ऊपर 10, तो 10 आ गया बटे में 100। अब 260 गुणे 100 में 10 घट गया 90 बटे में 100। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य कट गया, और ऊपर बटा बच गया हमारा 26 गुने 9। अब 26 में 9 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो 26 गुणे 9, तो 26 में 9 से गुणा किया तो कितना आ गया 234 रुपया। एसपी का मान 234 रुपया। ये आ गया जेड, ये आ गया हमारा एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वाई का मान था, तो एसपी बराबर आ गया 234 रुपया, ये वाई का मान। अब चलते हैं जेड का मान। जेड पूछ रहा था हानि रुपया में, तो हानि देखिए, हानि बराबर ज्ञात करना है। हानि कब होगा अपने से सोचिए, जब किसी वस्तु को ज़्यादा में ला कर अपने पास और कम दाम में बेच देंगे, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हानि होगा तो क्रय मूल्य आगे रहेगा और लाभ होगा तो विक्रय मूल्य आगे रहेगा। तो हानि है तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हानि को एल से डिनोट करते हैं, लॉस, ठीक है। तो एल बराबर क्रय मूल्य 260 माइनस विक्रय मूल्य 234 है, 260 में ले 234 घटा दिए तो आ गया हमारा 26 रुपया आंसर। क्लियर, 26 रुपया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।